हेलो दोस्तों, मैं हूं रजात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि बात करना बड़ा जरूरी हो गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करने लगे हैं, मैसेज करने लगे हैं कि रजत भाई टीआरपी क्या कम हुई, आपने तो गुम है किसी के प्यार में का साथ ही छोड़ दिया, वीडियोस बनाने ही कम कर दिए। तो देखो यार, गुम है किसी के प्यार में का साथ यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इतने सालों से हम इस सीरियल के साथ चल रहे हैं, इतना सपोर्ट आप लोगों ने किया है, इतने एंटरटेन हम सीरियल से हुए हैं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी बराबर हाथ लगी है। लेकिन यहां पर अपकमिंग एपिसोड में ट्विस्ट आने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बताता हूं। क्योंकि अब सीरियल के पास जो है वो लिमिटेड ऑडियंस बची है, और ये लिमिटेड ऑडियंस जो है सीरियल से काफी ज्यादा खुश है। लेकिन पुरानी वाली ऑडियंस जो कि यहां पर केवल और केवल सीरियल को प्यार करती है, लेकिन फिलहाल की कहानी से डिसअपॉइंटेड है, वो लोग अपना सर दबा रहे हैं कि यार क्या बना दिया है। अपकमिंग एपिसोड के बारे में बात करेंगे हम लोग, और आपको बताऊंगा कि आने वाले एपिसोड में कैसी जिंदगी पलटने वाली है, और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहां पर जो लाइफ आसानी से कट रही थी, गद्देदार गद्दों पर बढ़िया नींद आ रही थी, अब उन्हीं गद्देदार गद्दों पर सोने वाले लोगों को जमीन पर सोना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक से इतनी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुके हैं। अपकमिंग एपिसोड में दुख की दास्तान कुछ ऐसी आने वाली है कि आप लोग कहेंगे कि क्या हो गया, हमारे नील को तो यहां पर मदद करनी चाहिए तेजस्वी की। यानी कि आने वाला एपिसोड नील और तेजस्वी के फैंस के लिए काफी कमाल के हो सकते हैं। तो देखिए, आने वाले एपिसोड में जो है पैकिंग वैकिंग हो चुकी है अमरावती में। तेजस्वी की फैमिली, यहाँ पर तेजस्वी का भाई पूरी तरीके से तैयार है यहाँ पर नागपुर जाने के लिए। तेजस्वी का फोन वहीं पर रह गया है, ऋतुराज कॉल पे कॉल किया जाएगा, कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। ऋतुराज के नंबर याद नहीं है तेजस्वी को, यानी कि ऋतुराज से पूरी तरीके से जो है तेजस्वी का पत्ता यहां पर कट होने वाला है। नील तेजस्वी फैंस के लिए खुशखबरी है। लेकिन यहां पर अब वो एक ऐसी फैमिली में एंट्री लेने वाले हैं जहां पर जाते ही जो है वो तलवारें निकाल लेने वाले हैं और कहने वाले हैं कि इस घर में या तो ये लोग रहेंगे या फिर मैं। अब यहां पर घर के बड़े लोग जो है वो कन्विंस करते हुए नजर आएंगे बाबा की फर्स्ट वाइफ को कि ऐसा मत करो, क्योंकि केवल और केवल इन दो बाबा की जो बेटी है और उनकी जो दूसरी पत्नी, उन पर ध्यान मत दो, घर के चिराग पर ध्यान दो। क्योंकि कहीं ना कहीं दादाजी भी इस लालच से उन्हें लेकर आए हैं कि उनके पास घर का इकलौता चिराग है, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा लड़का बच्चा जो है उनके घर में दिखाया नहीं गया है। इसलिए देखो, सबके अलग अलग पहलू होते हैं, सबके अलग अलग सोच होती है। पुराने जमाने के लोगों को आज भी लगता है कि घर का चिराग जो है वो लड़का ही होता है, और दादाजी भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। अब एक तरफ जहां पर पूरी तरीके से वो लोग उनके आने से नाराज है, तो दूसरी तरफ जो है वो इस बात से काफी ज्यादा इमोशनल है कि यहां पर अब वो बाबा नहीं रहे हैं। साथ ही अदिति को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके बाबा तो कभी उसके करीब रह ही नहीं पाए, ना ही उसके साथ कोई ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए, और कहीं ना कहीं पर ये बाबा की गलती थी। लेकिन यहां पर सीरियल के अंदर बाबा रहे नहीं है, तो ये टॉपिक छेड़ने वाला नहीं है। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से फैमिली के अंदर वो एंटर तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसे जैसे कि वो घर के कोई नौकर चाकर हो, या फिर घर से उनका कोई लेना देना ही ना हो। अब यहां पर वो लोग तीनों ऑलरेडी इतने दुखी हैं, घर में घुसते तानों की बरसात हो चुकी है, लोग उन्हें जलील कर रहे हैं, ना बैठने की जगह है, ना खाने को कुछ है। बस यहां पर वो एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जो कहने को उनकी फैमिली है, लेकिन फैमिली मानती नहीं है। अब दादाजी दादी जी सपोर्ट करने वाले हैं, और सबसे भयंकर अदिति यहां पर सपोर्ट करने वाली है अपनी मां के अगेंस्ट जाकर। यानी कि सीरियल के अंदर जिसके कम दिमाग दिखाया गया है, सबसे बड़ा दिल उसी का ही होने वाला है, और अदिति साबित कर देगी कि वो बाबा की सिर्फ और सिर्फ बेटी मात्र नहीं है, बल्कि बाबा के संस्कार और बाबा की तहजीब भी उसके अंदर है, और वो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आएगी यहां पर तेजस्वी को, तेजस्वी की आई को, और तेजस्वी के छोटे भाई को अपना छोटा भाई मानने वाली है। दादाजी ऑलरेडी बच्चे का सपोर्ट कर ही रहे हैं। ऐसे में एक तरफ तो यहाँ पर एक कहानी चलने वाली है, सोने के लिए उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, जमीन पर सोना पड़ेगा, और जिंदगी कुछ ऐसी हो जाएगी कि बस तेजस्वी की आई चाहेगी कि अब तेजस्वी को इन सब चीजों से फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि उनके पास एडवांटेज है कि तेजस्वी की उम्र शादी की हो चुकी है। और यहाँ पर फैमिली वाले ऑलरेडी कह ही रहे हैं कि इतनी उम्र हो गई है, इसकी तो शादी कर देनी चाहिए, तो ज्यादा जिंदगी मेहमान है नहीं। और उन्हें यही लालच है कि तेजस्वी तो चले जाएगी, लेकिन वो घर का चिराग यहाँ पर रह जाएगा, और जो दूसरी वाइफ है उसका भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। दूसरी ओर यहाँ पर पूरी तरीके से जो है नील घर के अंदर परेशान है, हैरान है, टेंशन में है, शॉक में है कि बाबा नहीं रहे हैं, और कर भी वो क्या सकता है, क्योंकि
तेजस्वी से भी इतनी बात नहीं हो पाई है, वो नागपुर आ गई है, इस बात से अनजान है, लेकिन अमरावती नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर घर वालों को तो वही मजाक है कि नील को शादी के लिए तैयार करना है और उसे शादी के लिए कन्विंस करना है। अब जहां पर नील इतने बड़े स्ट्रेस से होकर गुजरा है, इतनी परेशानियों से होकर गुजरा है, घर के भाई बहन और उसकी भाभी वगैरह जो उसे मजाक करने वाले हैं, उसे चिढ़ाने वाले हैं, शादी को लेकर उसके भोलेपन का मजाक उड़ाने वाले हैं, लेकिन उस बार उन्हें नहीं पता है कि जो साइलेंट मोड पर नील रहता है वो जब गुस्सा करता है ना तो सबकी बोलती भी बंद करा देता है, और नील का गुस्सा भड़कते हुए आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। अब यहाँ पर नील का एक नया अवतार आपको देखने को मिल सकता है, जहां पर वो गुस्सा कर फिर से माफी मांग लेगा कि यहाँ पर मेरा मूड थोड़ा सा खराब है और हर वक्त जो है मैं मजाक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूं, मेरी भी लाइफ है और यहाँ पर कभी कभी जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी स्ट्रेस होता है जो कि यहाँ पर पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर देता है। तो हर वक्त इस तरीके का मजाक जो है वो नहीं हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर नील की एक पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलने वाली है जो कि आपको बखूबी पसंद आने वाली है। और इसी के साथ ही जब तेजस्वी की मां को रियलाइज होने वाला है, तेजस्वी बताने वाली है कि लास्ट कॉल जो है वो नील को किया गया था और नील से क्या बात हुई है ये पता नहीं चल पाया अभी तक। और यहाँ पर उसके बाद जब वो नील से बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं हम नागपुर में ही है, तो नील उनसे मिलने वाला है और मिलकर सारी चीजें बताने वाला है कि इस तरीके से बाबा ने बात की थी शादी के बारे में मुझसे, लेकिन शायद जिस तरीके से वो बात करते उससे पहले उनके साथ कुछ गलत हो गया, उन्हें कार्डियक अटैक आया, हार्ट अटैक आया और यहाँ पर वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे। यहाँ से शुरुआत होने वाली है रिश्ते के बारे में, लेकिन यहाँ पर रिश्ते में भी प्रॉब्लम ये है कि ना तो नील की फैमिली मानने वाली है और ना ही यहाँ पर तेजस्वी की फैमिली मानने वाली है, क्योंकि नील के लिए जो लड़की देखी गई है वो तेजस्वी की बहन ही है, चाहे वो सौतेली बहन ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर वो सेम घर में फिलहाल रह रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर इसमें भी काफी सारी चीजें होने वाली है। पहले तेजस्वी मना कर देगी, देन यहाँ पर नील की फैमिली कन्विंस नहीं होगी, देन यहाँ पर चौहान फैमिली कन्विंस नहीं होगी, सारी चीजें होने वाली है और उसके बाद फाइनली कहानी शादी की ओर बढ़ते हुए नजर आएगी। फिलहाल आप लोग कितने एक्साइटेड है यहाँ पर इस दुख की घड़ी में नील को तेजस्वी का सहारा बनते हुए देखने के लिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।